स्टार्ट तो होएगी सर। Good morning, everybody. Today, our topic is bad debts and provision for doubtful debts. From the chapter Financial Statement with Adjustment of class 11th. So, I use both of the languages so that each and every student can understand easily. I use English as well as Hindi. So first of all, before starting this topic, let us know what is meant by bad debts. Bad debts. Bad debts term ये रिप्रेजेंट करता है, प्रीवियसली आप पढ़ चुके हैं कि ट्रांजेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज कैश ट्रांजेक्शन, अदर इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. कैश ट्रांजेक्शंस ऐसे ट्रांजेक्शंस हैं जो कि हम ट्रांजेक्शंस को करते हैं और उसमें हम अपने कैश को पे कर देते हैं, वहीं पे ट्रांजेक्शन हमारा खत्म हो जाता है क्योंकि उसमें डबल कॉन्सिडेंस ऑफ फंड पूरा हो जाता है. लेकिन जब कभी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस होता है तो उस क्रेडिट ट्रांजेक्शंस में इस चीज को देखा जाता है कि जिसको हम गुड्स या सर्विसेज सोल्ड कर रहे हैं ही और शी विल बिकम आवर डेटर्स. वो हमारा डेटर्स यानी कि हमारा देनदार बन जाता है. जब हमारा डेटर्स और देनदार बनता है तो वो नियर फ्यूचर में हमें पेमेंट करने के लिए प्रॉमिस करता है. लेकिन आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू डिसऑनेस्टी और ड्यू टू एनी अदर थिंग्स, अगर कोई ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें कि वो डेटर्स हमें पेमेंट नहीं कर पाता है तो दैट सिचुएशन इज टू बी बिकम बैड डेट्स. ऐसी सिचुएशन हमारी बैड डेट्स बन जाती है जो कि हमें रिकवर नहीं होती है. बैड डेट्स इज ए लॉस फॉर द बिजनेस. बैड डेट्स हमारे बिजनेस के लिए लॉस होता है, नुकसान होता है. और इस लॉस और नुकसान को फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. जैसा कि अभी तक आप सब लोग पढ़ चुके हैं कि हम फाइनल अकाउंट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे दो चीजें शामिल होती हैं. एक हमारा इनकम स्टेटमेंट और दूसरा हमारा बैलेंस शीट. इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें हम बनाते हैं जिसमें कि पहला होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करते हैं और उस ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के थ्रू हम नेक्स्ट जो अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कि दो हमें प्रॉफिट या लॉसेस मिलते हैं. पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस, उसके बाद से फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का एडजस्टमेंट करने के बाद से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट करते हैं. लेकिन ये स्टार्टिंग फेज का है और उसके बाद से जब हम बनाते हैं तो पूरा का पूरा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसमें हमारा बेसिक इंटेंशन होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट करने का. तो पहला ट्रीटमेंट, द फर्स्ट ट्रीटमेंट, व्हेन बैड डेट्स इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस. अगर बैड डेट्स हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसको हम जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जैसे ही हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आप सबको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है. मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ, एक फॉर्मेट बना के शो करता हूँ. ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, आप सब लोग जानते हैं. इसको दो भागों में हम इक्वली डिवाइड करते हैं. नंबर 1 ये डेबिट होता है और नंबर 2 ये हमारा क्रेडिट होता है. इसको जो है हम दो भागों में डिवाइड करते हैं और जो हमारा भाग होता है वो हमारा पहला जो फर्स्ट होता है दैट इज पर्टिकुलर्स. Next one is amount, then after particulars and here is amount. क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है. तो फाइनली यहाँ पे हम P&L अकाउंट लिख रहे हैं, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कि सबसे पहले अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा बैड डेट्स दिया गया है तो हम यहां पे लिखेंगे टू बैड डेट्स. बैड डेट्स लिख के अमाउंट हम इस जगह पे लिख देंगे अगर हमारा सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स दिया है तो. फर्दर ऑन अगर हम देखते हैं, चूंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चल रहा है, तो एडजस्टमेंट अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हों और उसमें कहा हो कि फर्दर बैड डेट्स मींस
कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस कंप्लीटेड है। उसके बाद हमें पता चला कि कुछ हमारे बैड डेट्स अभी भी बचे हुए हैं जिनको हमें एडजस्ट करना है। उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स दिया गया है उसको तो हम अंदर लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स को अंदर लिखने के बाद से हम अमाउंट यहां पे इस जगह अमाउंट को लिखेंगे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स दिया गया है। फर्दर ऑन जैसे सपोज दैट फर्दर बैड डेट्स आपका एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स कुछ वैल्यू दी गई है तो दैट फर्दर बैड डेट्स विल बी एडेड इन द प्रीवियस बैड डेट्स। जो बैड डेट्स हमारे ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं उसमें हम इसको ऐड करेंगे, ऐड फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स को हम यहां पे ऐड करेंगे और उस अमाउंट को, जो भी अमाउंट होगा हमारा, उस अमाउंट को हम यहां पे लिख देंगे। एज यू नो, आप सब जानते हैं कि एडजस्टमेंट दो जगह होते हैं। एक हमारा इसका एडजस्टमेंट, पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्दर बैड डेट्स का हमने एडजस्टमेंट कर दिया, लेकिन फर्दर ऑन वो दूसरी जगह कहां जाएगा? तो सेकंड आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट के बाद से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको बनाना पड़ता है जिसको कि हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। तो दूसरा एडजस्टमेंट हमारा बैलेंस शीट में होगा। बैलेंस शीट आप सब लोग पढ़ चुके हैं बैलेंस शीट को, और आपके टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा आपको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का इसको भी हम फर्दर ऑन दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये लायबिलिटीज, यहां पे हम अमाउंट मेंशन करेंगे, ये पोर्शन हमारा एसेट्स और ये हमारा अमाउंट का पोर्शन होता है। आप इसको देखेंगे जैसे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो लेफ्ट पोर्शन ये हमारा डेबिट का होता है, राइट पोर्शन हमारा क्रेडिट का होता है। बैलेंस शीट जस्ट अपोजिट होता है। लायबिलिटीज शो द क्रेडिट बैलेंस एंड एसेट्स शोज द डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट हमारा बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड पे होता है और राइट हैंड में हमारा एसेट्स होता है। अब बात हम कर रहे थे कि फर्दर बैड डेट्स अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो उसको हम कहां मेंशन करेंगे? एक तो आपने देखा कि फर्दर बैड डेट्स विल बी एडेड इन बैड डेट्स ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। दूसरा हमारा जो डेटर्स दिया होगा, डेटर्स जो कि बैलेंस शीट में हम मेंशन करते हैं डेटर्स को, उस डेटर्स में से हम फर्दर बैड डेट्स को घटा देंगे, लेस कर देंगे, लेस फर्दर बैड डेट्स, और इसको लेस करने के बाद से जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हम अपनी यहां पे मेंशन कर देंगे। ये स्टेटमेंट मैंने आपको बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स का बताया। बैड डेट्स में जिसको कि हम पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे, फर्दर बैड डेट्स उसमें ऐड होंगे, और फर्दर बैड डेट्स को हम डेटर्स अकाउंट में एसेट साइड में उसको हम माइनस करेंगे। अब बात हम करते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोविजन होता क्या है? प्रोविजन जिसको कि हिंदी में हम प्रावधान कहते हैं। प्रोविजन हम इस पर्पस से बनाते हैं कि सपोज दैट हम जो ट्रांजैक्शन अपना कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन करने के बाद से अगर हमारा कुछ ऐसे डेटर्स हैं जो हम अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं, उनका अमाउंट ड्यू रह जाता है, तो वो एक तरीके से कंप्लीटली बैड डेट्स हो जाता है। तो कंप्लीटली बैड डेट्स होगा तो ये हमारा बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस दिखाएगा, बिजनेस को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। प्रोविजन क्रिएशन का जो हमारा थिंकिंग है वो रिजर्व के तौर पे नहीं है, हमको अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं करना है, बल्कि प्रोविजन सिर्फ इसलिए कि जो फर्दर ऑन इन फ्यूचर जो लॉस होने वाला है हमारा ड्यू टू नॉन पेमेंट फ्रॉम द डेटर्स, उसको हम मिनिमाइज कर सकें। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसको हम एक निश्चित परसेंटेज पे बनाते हैं, और वो निश्चित परसेंटेज जो हमारे एक्चुअल डेटर्स होते हैं उस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा एक्चुअल कितना जो डेटर्स है उस पे कितना परसेंट का हम प्रोविजन बना रहे हैं। तो अभी मैंने आपको फर्दर बैड डेट्स का बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो जैसा कि आपने अभी देखा, मैं एक चीज यहां पे और क्लियर कर दूं कि इफ द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, दैट इज द ओल्ड वन, वो हमारा ओल्ड वन होगा, और हमको जो न्यू बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम ऐड करेंगे। एक फॉर एग्जांपल सपोज दैट डेटर्स हमारे
डेटर्स टोटल 50,000 के हैं, 50,000 के डेटर्स पे अब हमसे कहा जा रहा है कि वी हैव टू मेक 5% ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो 50,000 का अगर 5% हम निकालेंगे तो हमारा 2500 होगा, क्योंकि 50,000 का 10% सिंपल फंडा है, 50,000 का 10% 5,000, 10% का हाफ 5% होता है, तो 5,000 का हाफ 2500 होगा। ये हमारा जो प्रोविजन एट द रेट 5% जो बनेगा दैट विल बी आवर 2500। ये हमारा न्यू प्रोविजन होगा, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसको आइए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल बैलेंस में धीरे धीरे इजी, एवरेज, डिफिकल्ट होता चला जाएगा, एडजस्टमेंट थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो सारे एडजस्टमेंट को हम एक जगह ही आपको समझा रहे हैं, जिससे कि आपको बेसिकली सारे फंडा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और आपको डाउटफुल डेट्स का सारा फंडा आपको क्लियर हो जाए। पहला जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स दिया है दैट विल बी रिटन ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसमें हम अगर एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स दे रहा है तो उस फर्दर बैड डेट्स को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद से अगर कह रहा है कि हमारा न्यू प्रोविजन हमको बनाना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया कि डेटर्स हमारे 50,000 के हैं, इस 50,000 पे 5% का प्रोविजन अगर हमें बनाना है तो प्रोविजन हमने 2500 लिया, फॉर एग्जांपल है ये। इस न्यू प्रोविजन को, द न्यू प्रोविजन विल बी एडेड इन दिस। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यहां पे हम ऐड करेंगे, ऐड न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इस न्यू प्रोविजन को यहां पे हम ऐड करेंगे। मेंशन ऐड करने के बाद से अभी मैंने कहा कि इट मे बी पॉसिबल दैट ओल्ड प्रोविजन इज आल्सो गिवन इनटू द ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज द ओल्ड प्रोविजन। अब हम इस चीज को देखेंगे कि यहां पे जो वैल्यू हमारी आएगी न्यू प्रोविजन को ऐड करने के बाद से, उसमें से हम लेस ओल्ड प्रोविजन को लेस करेंगे। ओल्ड प्रोविजन को लेस करने के बाद से जो अमाउंट आएगा दैट विल बी रिटन ऑन द अमाउंट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम उस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे। अब चूंकि स्टार्टिंग से आपको बताया जा रहा है कि एडजस्टमेंट दो जगह ट्रीट किए जाते हैं। पहला तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट कर दिया, अब दूसरा हम कहां ट्रीट करेंगे, तो दूसरा हमारा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होगा। जैसा आपने देखा कि डेटर्स है, डेटर्स को तो हम एज इट इज अंदर लिखेंगे, उसमें से फर्दर बैड डेट्स को हम लेस करेंगे और इस फर्दर बैड डेट्स को लेस करने के बाद से हम क्या करेंगे, फर्दर बैड डेट्स को लेस करने के बाद से जो हमारी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को अंदर लिखेंगे और उसमें से हमारा लेस न्यू प्रोविजन होगा। न्यू प्रोविजन, इस न्यू प्रोविजन को हम लेस करेंगे और लेस करने के बाद से जो वैल्यू आएगी वो हमारे बैलेंस शीट के इधर एसेट साइड के अमाउंट में हम लिख देंगे। विशेष ध्यान ये रखना है हमें इस चीज का कि अगर क्वेश्चन में हमारा डाउटफुल डेट्स यानी कि बैड डेट्स दिया हो, बैड डेट्स देने के बाद से हमारा ओल्ड प्रोविजन दिया हो ट्रायल बैलेंस के अंदर, फिर कह रहा है एडजस्टमेंट में कि फर्दर बैड डेट्स भी है और हमको न्यू प्रोविजन भी बनाना है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स दिया गया है उसको हम लिखेंगे, उसमें जो हमारा फर्दर बैड डेट्स यानी कि जो नया बैड डेट्स हमारा अराइज हो गया है उस बैड डेट्स को हम जोड़ेंगे। और जब हम न्यू प्रोविजन निकालेंगे तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो हमारे डेटर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बताया कि 50,000 के हमारे डेटर्स थे, तो 50,000 के डेटर्स पे जो ओल्ड प्रोविजन होगा उस ओल्ड प्रोविजन को, जैसे सपोज दैट कि ओल्ड प्रोविजन नहीं बल्कि जो फर्दर बैड डेट्स होगा, जैसे कि मान लीजिए फर्दर बैड डेट्स हमारे 1000 के थे, तो बच्चों 1000 सबसे पहले हम इसको लेस करेंगे। ये लेस क्या है हमारा, ये हमारा फर्दर बैड डेट्स है, फर्दर बैड डेट्स। इस फर्दर बैड डेट्स को लेस करेंगे, लेस करने के बाद से ये हमारा आया 49,000। अब जो हमारा न्यू प्रोविजन होगा वो इस 49,000 पे हम निकालेंगे। अभी मैंने पहले कहा था कि डेटर्स अगर 50,000 के हैं और 50,000 में प्रोविजन हमें 5% बनाना है तो डायरेक्टली 2500 आएगा। ये उस सिचुएशन में होता है जब हमारा फर्दर बैड डेट्स ना दिया हो।
अगर हमारे एडजस्टमेंट में फर्दर बेड डेट्स भी दिया है तो फर्दर बेड डेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट सब्ट्रैक्ट द फर्दर बेड डेट्स फ्रॉम द ओरिजिनल डेटर्स। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद से हमारी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू आई हमारी 49,000। इस 49,000 पे हम क्या करेंगे, इस 49,000 पे हम 5% यानी कि हम 5% को फाइंड आउट करेंगे। दो तरीका है, एक सिंपल तरीका मैंने बताया, 49,000 का आप 10% निकालिए, 10% आएगा आपका 4,900। 4,900 को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये आपका आ गया 2 आपका 450। इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 2450, ये हमारा 2450 2450 ये हमारा निकल के आया न्यू प्रोविजन। अब हम न्यू प्रोविजन को यहाँ पे 2450 को लेस करेंगे, ये हमारा आ गया न्यू प्रोविजन। और इस न्यू प्रोविजन को लेस करने के बाद से जो वैल्यू आएगी 0, 5, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 2 गया 6 और 4, 46,550 इस अमाउंट को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो आपने देखा कि डेटर्स एडजस्टमेंट जो है डेटर्स, उसमें से हम लेस करेंगे फर्दर बेड डेट्स को जो कि एडजस्टमेंट में हमारा दिया गया है। उसके बाद से डेटर्स में से घटाने के बाद से जो वैल्यू आएगी उस पे हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रोविजन, और न्यू प्रोविजन को लेस करने के बाद से जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आप क्लियरली इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा फर्दर बेड डेट्स नहीं दिया है तो डायरेक्टली जो डेटर के अमाउंट है उस पे हम अपने जितना परसेंटेज दिया है उसको हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रोविजन के तौर पे। और अगर फर्दर बेड डेट्स दे दिया है तो पहले हम डेटर्स में से फर्दर बेड डेट्स को लेस करेंगे और उसके बाद से जो रिमेनिंग वैल्यू होगी उस रिमेनिंग वैल्यू पे हम अपने न्यू प्रोविजन को क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स का कैसे ट्रीटमेंट होता है जो कि आपके सामने अभी मैंने बताया। तो इस पे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, रिवीजन करते रहिए, एनुअल पेपर्स आपके आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।